नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर उपस्थित हैं भारत की खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, उससे नई समस्याएं जो हैं, अध्याय 5, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हमारे चैनल पर उपलब्ध इससे पहले अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक और आगे भी अध्याय जितने भी होंगे उनकी प्रश्नोत्तरियाँ उपलब्ध हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं तथा ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। ये कक्षा 8 के NCERT के हिंदी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है तथा इसमें इतिहास का एक संक्षिप्त या हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। तो नई समस्याएं प्रश्नोत्तरी भाग 3, ये वीडियो भाग तीसरा है। इससे पहले में हमने जो है 20 प्रश्न किए थे, 20-25 प्रश्न इस पाठ से। तो चलिए आज पुनः आरंभ करते हैं। प्रश्न 26, महाराणा प्रताप का परिचय दीजिए। उत्तर, देश रत्न महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ के किले को बचाने के लिए महाराणा प्रताप को मुगलों से भीषण युद्ध करना पड़ा। महाराणा प्रताप की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के किले को बचा लिया। ठीक है, चित्तौड़ के किले को बचाने के लिए मुगलों से महाराणा प्रताप ने बहुत ही भीषण युद्ध किया, जहां महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। कहाँ पे? हल्दी घाटी के युद्ध में। किसके बीच? मुगल तथा महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के किले को इस प्रकार बचा लिया, हल्दी घाटी का युद्ध किया तथा मुगलों से विजयी हुए। ठीक है, अकबर को महाराणा प्रताप का दमन करने में सफलता नहीं मिली। अकबर जो है महाराणा प्रताप का दमन नहीं कर पाया। महाराणा प्रताप मुगलों को विदेशी विजेता समझते थे। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे ये मुगलों को जो है विदेशी विजेता, यानी कि जो बाहर हैं फॉरेनर्स, विजेता समझते थे। उन्होंने मुगलों से औपचारिक संबंध बनाने से अच्छा जंगलों में भटकना बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि ये मुगल हैं, ये विदेशी विजेता हैं, तो इनसे औपचारिक संबंध बनाने से अच्छा है कि जंगलों में दर दर भटकना बेहतर समझा। प्रश्न 27, जेसुइट कौन थे? जेसुइट एक पुर्तगाली नागरिक थे जो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, जेसुइट पुर्तगाली नागरिक थे। वास्तुकला की दृष्टि से कौन दो इमारतें प्रसिद्ध हैं? तो लाल किला और ताजमहल वास्तुकला की दृष्टि से यही दो इमारतें हैं जो प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 29, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? यह किसकी रचना है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी हैं। ठीक है, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसके जो रचयिता हैं वो मलिक मुहम्मद जायसी हैं। प्रश्न 30, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना थे। वे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। वे अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। प्रश्न 31, औरंगजेब का परिचय दीजिए। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। औरंगजेब जो था वो समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। ठीक है, यानी अपनी सब कुछ योग्यता और उत्साह होने के बावजूद भी उसने अपने पूर्वजों के द्वारा, यानी बाबर हैं, अकबर हैं, हुमायूं हैं, तो इन लोगों के कामों पे जो है पानी फेरने का एक प्रयास किया था औरंगजेब। और समय के विपरीत चलने वाला शासक था। वह धर्मांध और कठोर नैतिकवादी था। उसे कला और साहित्य से कोई प्रेम नहीं था।
ना उसको आर्ट है ना लिटरेचर, कोई भी प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। ठीक है, हिंदुओं पर फिर से पुराना और घृणित, बहुत ही घृणित था ये कर, जजिया कर इसने लगा दिया फिर से। ठीक है, और मंदिरों को जो है तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के एक बहुत बड़े से हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। ठीक है, यानी उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज किया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। यानी अकबर से क्या हुआ कि अकबर जब जो है राजपूताना में राजपूत घरानों से मतलब संबंध बनाया तो उससे मुगल और भी मजबूत हुए। तो औरंगजेब ने क्या किया कि मुगल अभिमानी राजपूतों को भी नाराज किया। ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य के एक अवलंब और स्तंभ थे। 1784 ईस्वी में वारेन हास्टिंग्स ने क्या लिखा? ठीक है, प्रश्न 32 कह रहा है 1784 में वारेन हास्टिंग्स ने क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठा के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है। महाराणा प्रताप भी मराठा थे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि 1784 में वारेन हास्टिंग्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम जितने लोग हैं उसमें से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे, वो आदतों में भी बहुत उदार थे तथा सैनिक व्यवस्थाएं, ठीक है, किसी प्रकार की अय्यासी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हमारे मराठों में नहीं थी बल्कि और शासकों में कह सकते हैं थी। मराठों के अंदर लोकतांत्रिक भावना थी। मराठों के अंदर जो है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक बिलीफ थी उनकी। शिवाजी और औरंगजेब से लड़े जरूर, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। ठीक है, शिवाजी जो है औरंगजेब से लड़े क्योंकि औरंगजेब से लड़ना भी एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये समय के विपरीत चलने वाला शासक था तथा अपने पूर्वजों की बनाई हुई किए कुलकर्म को जो है वो क्या करता है कि वो उस पर पानी फेरना चाहता है। तो इसलिए शिवाजी औरंगजेब से लड़ते हैं लेकिन मुसलमानों को एक भारी जो है संख्या में नौकरियां भी देते हैं। प्रश्न 33, नादिर शाह का परिचय दीजिए। 1739 ईस्वी में ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। ठीक है, ईरान का कौन था? नादिर शाह। 1739 ईस्वी में उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई। ठीक है, बहुत मारकाट किया, लूटपाट मचाई। ठीक है, अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जितना मन चाहा उतनी दौलत ले गया, बेशुमार, जिनमें प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी था, तख्ते ताउस को भी ले गया। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो गए थे। मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। ठीक है, यानी कि दिल्ली के जो शासक थे वो कमजोर और नपुंसक हो गए थे। इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि दिल्ली के जो शासक थे वो कमजोर हो चुके थे, उनके अंदर कोई भी इच्छा शक्ति नहीं थी। मराठों से नादिर शाह की टकराहट ही नहीं हुई बल्कि दिल्ली में ही उसने जो है मारकाट खूब मचाया। प्रश्न 34, नादिर शाह के हमले का क्या परिणाम हुआ? तो नादिर शाह के हमले का दूसरा हमला हुआ था ना, तो उसका परिणाम हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफ़गानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, भारत से कटकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, नादिर शाह के युद्ध का परिणाम हुआ कि भारत और अफ़गानिस्तान विभाजन। ठीक है, प्रश्न 35, बंगाल में जालसाजी और बगावत को किसने बढ़ावा दिया और इसका क्या परिणाम हुआ? ठीक है, बंगाल में जालसाजी और बगावत को किसने बढ़ावा दिया? तो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा दिया।
लॉर्ड क्लाइव जो था वो जालसाजी और बगावत बंगाल में इसलिए कराना चाहता था कि फिर बंगाल का भी जो है दो विभाजन कर दिया था उसने। आगे देखते हैं। देखकर अपने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में, अपने थोड़े से प्रयास से मतलब जालसाजी कर दिया बंगाल में, फिर 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य की बुनियाद पड़ गई। ठीक है, इस तारीख का ये बुनियाद, ये जो है रिजल्ट हुआ, ये परिणाम हुआ कि अंग्रेजी राज्य की बुनियाद पड़ जाती है। पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। प्रश्न 36, महाराणा रणजीत सिंह का परिचय दीजिए। महाराणा रणजीत सिंह एक जाट सिख थे। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह जो है एक जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। ठीक है, यानी महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया। फिर बाद में उन्होंने जो है वो साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। ठीक है, अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। वह अत्यंत मानवीय था। महाराजा रणजीत सिंह ने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। एक राज्य और शक्तिशाली सेना। महाराजा रणजीत सिंह खून खराबा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने राज्य में मौत की सज़ा को बंद कर दिया। मौत की सज़ा को अपने राज्य में कौन बंद किया? तो जाट सिख महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, प्रश्न 37, जय सिंह का परिचय दीजिए। बिल्कुल अंतिम है। इसके बाद राजपुताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था। ठीक है, जयपुर का सवाई जय सिंह था। जय सिंह की मृत्यु 1774 में हुई ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय जो उथल पुथल चल रहा था, तो उसी समय जो है वो हुआ उसकी मृत्यु। वह इतना चतुर था, चतुर और अवसरवादी था। ठीक है, अवसर यानी अवसरवादी, जो अवसर की तलाश में ही सिर्फ रहते हैं कि अवसर आए तो हम जो है तुरंत अपना जो है तीर चलाएंगे। और फिर इसमें क्या दिया है कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बाद भी बच रहा। ठीक है, अवसरवादी था कि एक के बाद एक जितने धक्के लगे और परिवर्तनों के बाद भी वो बच रहा। ठीक है, जय सिंह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक था। बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक था। वह कुशल गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था। उसकी रुचि इतिहास के अध्ययन में भी थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं, अर्थात आप बोल सकते हैं कि प्रयोगशाला, ठीक है, लैब जिसे बोलते हैं, वेधशालाएं बनाई। जय सिंह ने जयपुर नगर बसाया। जय सिंह द्वारा जो है जयपुर नगर बसाया गया और जो है उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में बड़ी बड़ी वेधशालाएं उसकी थीं। प्रश्न 38, इंग्लैंड का भारत आगमन कब हुआ? इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना यानी सरकारी दस्तावेज, परवाना यानी सरकारी दस्तावेज दिया। ठीक है, 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था। ठीक है, उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। और 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उसके बाद हैप्टेन और कामवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई।
1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की ढरकी का आविष्कार हुआ। ठीक है, यानी 1600 है तो 1700 में जो है कपड़ा बुनने की जो है ढरकी जो थी उसका जो है आविष्कार होता है। इस प्रकार से जो नई समस्याएं थी, मुगल हुए, नादिर शाह थे, इन सबों का जो आक्रमण हुआ है और इंग्लैंड का जब भारत में आगमन हुआ, तब अब जो है हम जो पढ़ेंगे अंतिम दौर 1 अध्याय 6, तो उसमें हमें अध्ययन करना है कि किस प्रकार से जो है अब आधुनिक इतिहास है, अब जो मध्य इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास, वो हमारा यही नई समस्याओं तक जो है समाप्त होता है। और प्रश्नोत्तरी के साथ आप विस्तारित व्याख्या ये पाठ से ही समझ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।